एक छोटे से शांत गांव में जहां चारों तरफ हरे भरे पहाड़ थे और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती थी, वहां एक छोटी नदी बहती थी जिसका नाम था उषा। उषा बहुत चंचल और खुश मिजाज थी। वो पत्थरों से टकराकर खिलखिलाती थी, पेड़ों की जड़ों को छूकर फुसफुसाती थी और पक्षियों के साथ मिलकर गीत गाती हुई आगे बढ़ती थी। उसका सपना था कि वो दूर कहीं जाकर समंदर से मिले। एक दिन उषा ने ठान लिया कि अब वो अपनी मंजिल तक जरूर जाएगी। अपनी यात्रा पर निकली तो सबसे पहले उसे एक बूढ़ा बरगद मिला। बरगद ने मुस्कुराकर पूछा, छोटी नदी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? उषा ने मासूमियत से कहा, मैं समंदर से मिलने जा रही हूँ दादाजी, वो बहुत बड़ा और महान है। बरगद ने समझाया, रास्ता लंबा है और कठिनाइयां भी आएंगी, क्या तुम तैयार हो? उषा ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ मैं पूरी तरह तैयार हूँ। कुछ दूर जाकर उसे तपता हुआ रेगिस्तान मिला। धूप इतनी तेज और रेत इतनी गर्म थी कि उसका पानी धीरे धीरे सूखने लगा। उसकी चंचलता गायब हो गई और मन में डर भर गया कि शायद वो यहीं रुक जाएगी और कभी समंदर तक नहीं पहुंच पाएगी। तभी रेगिस्तानी हवा उसके पास आई और बोली, हे नदी, तुम क्यों रुकी हो? तुम्हारा लक्ष्य दूर नहीं है। उषा ने उदास होकर कहा, मैं सूख रही हूँ, अब आगे नहीं जा सकती। हवा ने कहा, यही तुम्हारी असली परीक्षा है। तुम्हें अपनी पहचान थोड़ी देर के लिए छोड़नी होगी। सूरज की गर्मी तुम्हें ऊपर खींच लेगी और तुम बादल बन जाओगी। फिर वही बादल बारिश बनकर तुम्हें फिर से धरती पर लौट आएगा और तुम एक नई धारा के साथ आगे बढ़ोगी। उषा को यह बात अजीब लगी। अपनी पहचान छोड़ देना आसान नहीं था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने खुद को सूरज के हवाले कर दिया और धीरे धीरे भाप बनकर आसमान में उठ गई। अब वो नदी नहीं थी, बल्कि एक बादल बन गई थी। वहां उसने और भी नदियों की आत्मा को पाया, जो सब मिलकर एक बड़ा काला बादल बने और बरस पड़े। बारिश की बूंदों के रूप में जब उषा धरती पर गिरी तो वहां पहले से एक बड़ी नदी बह रही थी। उसकी बूंदें उस नदी में मिल गई और अब वो उस बड़ी नदी का हिस्सा बन गई थी। इस बार उसमें कोई डर नहीं था, बल्कि नया जोश था। उसने समझ लिया था कि रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हार न मानो तो मंजिल जरूर मिलती है। और कभी कभी अपने सपने तक पहुंचने के लिए हमें अपनी पुरानी सोच और पहचान को पीछे छोड़ना पड़ता है। आखिरकार वो बड़ी नदी समंदर तक पहुंची और जैसे ही उसमें मिली उसे एक गहरी शांति और अनोखी खुशी महसूस हुई। अब वो समंदर का एक अटूट हिस्सा बन चुकी थी। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि बड़े लक्ष्य पाने के लिए कई बार हमें अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलना पड़ता है और पुराने तरीकों को छोड़ना पड़ता है। बदलाव डराता है, लेकिन यही बदलाव हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। अगर हम डरकर रुक जाएं तो कभी भी अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकते।